हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने इसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 वीडियो मैंने डाले हैं, वो नहीं देखे हैं तो वो देखो। ठीक है। और ये हमारा तीसरा पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पहले हमने 4 रूल्स पढ़े थे सेकंड पार्ट में। अब यहाँ से आज से जो 5th नंबर का रूल है वो पढ़ेंगे हम। तो 5th नंबर का रूल कौन किसके बारे में देखो। वर्ब्स दैट नेवर टेक यस और यस। ठीक है। कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में हम यस और यस लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है। लेकिन वो कैसे होता है, ठीक है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आने के बाद हमें वर्ब को यस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो कौन से सब्जेक्ट है, तो ये वाले है। ठीक है। आई, यू, वी, दे। अगर अगर इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आया तो हम क्या करते, वर्ब्स के लास्ट में यस और यस लगाते नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है विद द सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे वी नेवर ऐड यस और यस टू द वर्ब। मतलब वर्ब के लास्ट में हम यस और यस नहीं लगाते। ठीक है। कब लगाते हम, तो हम लगाते जब सब्जेक्ट, ठीक है, कौन सा हो, ही शी इट। ठीक है। ही शी इट हो या किसी पर्सन का नाम। ठीक है। किसी पर्सन का नाम, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, सीता। ठीक है। अगर ऐसा नाम है तो हम क्या करते, तब हम क्या करते, जो वर्ब है उसके लास्ट में यस और यस लगाते हैं। समझ में आ गया। ओके। तो कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे देखो। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश, मतलब यहाँ पे दिए मैंने, आपको भी सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। तो देखो कौन से एग्जांपल है। देखो सब्जेक्ट कौन सा है, आई। ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या एग्जांपल क्या है, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले, ठीक है, क्रिकेट तो नहीं है यहाँ पे, तो आई प्ले है। लेकिन देखो प्ले के लास्ट में यस नहीं लगा है। क्यों, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर है। ठीक है। सिंगुलर है और आई एक एक्सेप्शन भी होता है। तो देखो, लेकिन अगर आप आई से लिखते, ठीक है, क्या लास्ट में यस लगाते तो वो गलत होता। ठीक है। आई प्लेज गलत होता। ठीक है। क्योंकि आई के साथ अगर आई सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है उसके साथ क्या होता है, यस नहीं आता। मैं यहाँ पर आपको एक रूल समझाता हूँ। तो वो देखो कैसे होता है। जब भी क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब क्या करते हैं हम यस और यस लगाते। और क्या होता है, एक देखो, जैसे ये प्ले है। ठीक है। ये प्ले है ना, तो ये क्या, ये बेस फॉर्म है। और बेस फॉर्म जितने भी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, प्लूरल। ठीक है। और हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब भी है वो प्लूरल होना चाहिए। ठीक है। इसकी वजह से हम क्या करते, उसका यस ई एस लगाते या हटाते। अब देखो ये प्ले है, तो ये क्या है, ये प्ले जो है, तो ये कैसा है, ऑलरेडी प्लूरल है, तो हमें इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम इधर यस लगाते हैं। ठीक है। लेकिन कब, जब सब्जेक्ट ही, शी, ईट या किसी का नाम हो, ठीक है, तब ये यस लगाते। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी तो देखो, लेकिन आई क्या है, एक्सेप्शन है। वो तो सिंगुलर भी है लेकिन फिर भी हम यस नहीं लगाते, तो ये एक्सेप्शन है आई। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला कौन सा है, नेक्स्ट वाला है यू। ठीक है। नेक्स्ट वाला कौन सा है, यू। ठीक है। देखो ये वाला सही होता है, यू रीड होता है, ये ना ही यू रीड्स, यस लास्ट में लगाते नहीं। ठीक है। क्यों, क्योंकि यू भी क्या है, यू भी ये तो प्लूरल में यूज़ करते हैं हम, और वो सेकंड पर्सन है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते, यस लास्ट में नहीं लगाते। ठीक है। किसके लिए, आई, यू, यहाँ पे देखो, और किसके लिए, वी के लिए भी हम लास्ट में यस नहीं लगाते, ई यस नहीं लगाते। ऐसे वी गो होता है, सिर्फ वी गो ही रहता है। अगर आपने वी गोज लिखा तो गलत हो जाएगा। ठीक है। वी गोज क्या होता है, गलत होता है। उसके बाद देखो कौन सा दे। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, दे। तो दे इट राइट होता है। हम दे इट्स अगर लिखोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये दे की जगह पे अगर ही, शी या इट होते तो फिर ये वाला सही होता। ठीक है। लेकिन अभी क्या, ये दे है तो इसकी वजह से रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो ही, शी, इट, ऐसे 3 है ये। ठीक है। पहला कौन से, ही, शी, इट, ये तीनों है। ठीक है। क्या होता है, उनके लास्ट में यस लगता है। यहाँ पे देखो इट्स को यस लगाया, यहाँ पे गोज को ई यस लगाया। ठीक है। इस रेंज को क्या लगाया, यस लगाया। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये तीनों भी है क्या है, ये देखो ये क्या है, सिंगुलर से। ठीक है। ही, शी, इट क्या सिंगुलर है, और फिर हमें जो ये इट होता है ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। ठीक है।
और हमें क्या करना पड़ता है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए लास्ट में यस लगाना पड़ता है, तो इसकी वजह से हम यस लगाते हैं। जैसे उस सेकंड वाला कौन सा है, गो गो, ठीक है। गो क्या है, जो ये गो है वो क्या है, प्लूरल है, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आगे ई एस लगाते हैं, ये ऐसे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो लिखना है तो लिखो ये वाला, ठीक है। क्या है, आई यू वी दे टॉक अबाउट मोर जनरल और प्लूरल आइडियाज, इंग्लिश कीप्स फॉर सिंपल विद देम नो ई एस, ठीक है। ये और यस मैंने इस आसान भाषा में ऑलरेडी समझा है, अगर यहाँ से लिखना है तो लिख लो ये आपको। ही सी इट आर सिंगल पर्सनस और थिंग्स, सो इंग्लिश एड्स यस और यस टू द साउंड सुमो, ठीक है। लेकिन मैंने आसान भाषा में समझा इससे भी, यस और यस कब लगाते हैं। अगर हिंदी में भी चाहिए तो नीचे मैंने दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इधर, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, आई वॉक ही वॉक्स, ठीक है। क्या होता है, आई वॉक ही वॉक्स, ठीक है। आई के साथ अगर वॉक आ रहा, मतलब आई सब्जेक्ट के साथ वॉक आ रहा है तो इसकी वजह से यस नहीं लगाते, लेकिन ही के साथ आ रहा है तो हम क्या करते हैं, यस लगाते हैं। ये ये एक एग्जाम्पल है, पढ़ो आप, ये आप खुद पढ़ो ये एग्जाम्पल, ठीक है। फनी एग्जाम्पल है, पढ़ो। टीचर पूछ रहा है, ठीक है, व्हाई डू यू नेवर ऐड यस, स्टूडेंट बोल रहा है बिकॉज आई एम नॉट ही शी इट सर, ठीक है। वो बोल रहा है मैं ही शी इट नहीं, उसकी वजह से मैं यस नहीं ऐड कर रहा हूँ। तो अभी 10 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के लिए, अगर आपको ये पहला रो वाला रूल समझ में आया तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे, तो जो ये क्वेश्चंस है तो आप क्या करो, जो क्वेश्चंस है एक बार आप पढ़ लो, ठीक है। कौन सा है, आई ईट ब्रेकफास्ट, शी ईट ब्रेकफास्ट। मैं बाद में भी थोड़ा टाइम दूंगा, लेकिन कम टाइम दूंगा पढ़ने के लिए। अभी यहाँ से ज़रा क्वेश्चन जो है पढ़ लो, ठीक है। आई ईट ब्रेकफास्ट अर्ली, शी ईट ब्रेकफास्ट अर्ली, वी वॉक टू स्कूल एवरी डे, ही वॉक टू स्कूल एवरी डे। आपको जो ब्रैकेट में मैंने दिए है ना वर्ब, उसको ठीक सही फॉर्म लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। अगर जैसे हो वैसे लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन सा होता है, ये वाले होते हैं, ठीक है। इस साइड वाले क्या होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। आई शी वी ही दे शी यू, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो उनके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो क्वेश्चन पढ़ लो आप सारे के सारे एक एक बार। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, शी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, यू गो टू मार्केट, ही गो टू मार्केट, यू गो टू द मार्केट, दे ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट, इट ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन देखे तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो आपने ये क्वेश्चन मैं बीच में जरा लेता हूँ, फिर आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से दिखेगा। तो देखो अब ये जो सेंटेंस है, ये क्या करो, ये एक बार पढ़ो, ठीक है। आई ईट ब्रेकफास्ट अर्ली, ठीक है। अब ये खुद आप सॉल्व करो या कमेंट सेक्शन में इसको टाइप करो, जो भी इसका फॉर्म आएगा ईट का, ठीक है। आई के साथ या ईट ही रहेगा, ये आपने बताना, ठीक है। तो क्या है, ये देखो जो आई है ये ऑलरेडी क्या, वो आई के लिए क्या होता है, ठीक है। आई अगर आया तो हम क्या करते हैं, जो ईट है उसके आगे यस नहीं लगा है, ठीक है, ईट ही रहता है, तो इसका क्या रहेगा, ईट ही होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, आई के सामने यस और यस नहीं लगाते हम, ठीक है। आई ईट ब्रेकफास्ट अर्ली, ये वाला देखो। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लो आप, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, शी ईट ब्रेकफास्ट अर्ली, ये वाला। आप तक तो सॉल्व करो या कमेंट सेक्शन में टाइप करो क्या आंसर है इसका। शी ईट ब्रेकफास्ट अर्ली, आपके लिए टाइप के लिए दे रहा हूँ मैं, 4-5 सेकंड में आप टाइप करो शी ईट ब्रेकफास्ट अर्ली। तो देखो पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखो तो, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, शी, ठीक है। शी का है सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो जो ईट क्या है, ईट क्या है यहाँ पे, ईट तो प्लूरल है। अब इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाने पड़ेगा, लगता है कैसे बनाते हैं हम, सिंगुलर बनाने के लिए सीधा हम यहाँ पे यस लगाते, मतलब यस और ई यस लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स, ठीक है। किस किस का आंसर सही है देखो, चेक करो। सी इट्स ब्रेकफास्ट अर्ली, ठीक है। तो हमने क्या किया, एड यस किया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, वॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो फास्ट फास्ट। तो देखो क्या है, वी वॉक टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। आपने लिख लिया आंसर आपका, ठीक है। अगर लिख लिया तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, वी क्या है, वी सिंगुलर है क्या प्लूरल है, ठीक है, ठीक है। वी क्या है, वी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। वी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो वी प्लूरल है, तो इसकी वजह से क्या, वॉक
क्या होता है, तो वॉक भी तो प्लूरल होता है, तो हमें इधर चेंज करने की ज़रूरत है क्या, इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत है क्या, वॉक में नहीं करने की, तो ये क्या है, सही है सेंटेंस। तो देखो वी वॉक टू स्कूल एवरी डे, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। देखो क्या आ रहा है, ही वॉक टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लो। तो देखो क्या बोल रहा है, ही वॉक टू स्कूल एवरी डे, लिख लिया आपने? अगर लिख लिया है तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला जैसे था सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ही, ऊपर वी था क्या, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ही, ठीक है। अब ही क्या होता है, ही होता है सिंगुलर, राइट ना, ही मतलब एक ही होता है ना, दो तीन थोड़ी होते हैं, तो क्या होता है, ही का मतलब एक ही होता है, तो ही क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन जो ये वॉक है, ये वॉक है, WALK, वॉक है, ये क्या है, बेस फॉर्म, मैंने बोला था आपको जितने भी वर्ब के बेस फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो ये वॉक क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सिंगुलर में कैसे करेंगे, यस और यस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएगा, हम सिर्फ यस लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट भी सिंगुलर और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर बन गया, तो ये क्या है, सही हो गया। तो आपका आंसर देखो कितने कितने लोगों का सही आया, यहाँ पे आंसर है, जो मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है ना, वो आंसर दिखाने के लिए यूज़ किया है, तो क्या है, ही वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर लिखो, लिख लिया आपने आंसर, टाइप करो। अगर लिखने का हो गया है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो अब यहाँ पे क्या है, दे, क्या है, दे। अब दे क्या होता है, दे मतलब कि एक होता है क्या, नहीं, दे मतलब बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो दे मतलब क्या है, दे है प्लूरल है, अगर दे प्लूरल है तो ये प्ले भी प्लूरल है क्या, हाँ हमने पढ़ा था, जितने भी बेस फॉर्म होते वो क्या होते, सारे के सारे प्लूरल ही होते। अगर प्ले प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, तो यहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत है क्या, नहीं चेंज करने की ज़रूरत, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या है, सही है। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ठीक है। कितने लोगों का सही आ रहा है, देखो आप काउंट करो, 10 में से कितने आपके सही आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, सी प्ले फुटबॉल इन द, चलो आंसर लिख लो फास्ट फास्ट। तो देखो क्या है, सी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, तो इवनिंग को क्या करते हैं, फुटबॉल फुटबॉल खेलती है। तो यहाँ पे देखना है हमने, जो सी है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सी मतलब कितने होते हैं, एक होते हैं या दो होते हैं या तीन होते हैं, कितने होते हैं, सिर्फ वन होता है, ठीक है, सिंगुलर, तो ये क्या है, सिंगुलर है। अगर सी मतलब सिर्फ एक ही है, तो अगर सिंगुलर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब देखना पड़ेगा। अब वर्ब कौन सा है, प्ले, अब प्ले सिंगुलर है क्या, हाँ नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जितने भी बेस फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और ये क्या है, बेस फॉर्म है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसको सिंगुलर बनाने के लिए आगे यस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कल वाले में हमने वीडियो में एक रूल भी पढ़ा था, अगर लास्ट लेटर वाई है और सेकंड लास्ट लेटर क्या है, एक ओवेल है, तो हम क्या ऐड करते हैं, यस ऐड करते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक रूल था, अगर लास्ट लेटर वाई हो और सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या ऐड करते, क्या कन्वर्ट करते हैं, वाई को किस में कन्वर्ट होते हैं, किस किस को मालूम है, कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर कल का वीडियो देखा होगा तो आपका वो रूल याद होगा। नेक्स्ट वाला कौन सा है, देखो ये वाला, इसका आंसर है सी प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लो, फिर मैं बाद में आपका आंसर एक्सप्लेन करूँगा इसका, ठीक है। लिख लिया आपने आंसर, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए लिखने के लिए, फास्ट फास्ट लिखो। तो देखो अगर आपने लिख लिया तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो पहले आपने देखना है, क्या देखना है, पहले पहले हमने सब्जेक्ट देखेंगे, हाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। अगर हमने देखा था, ठीक है, आई या यू आए या वी दे आए, तो क्या करते, हम क्या करते, ये जो ये प्लूरल होता है तो प्लूरल यूज़ करते, ठीक है। यू प्लूरल है क्या, हाँ हो सकता है यू प्लूरल, ठीक है। यू मतलब कि आप अकेले नहीं, 10-12 लोगों को आप यू ऑल बोल सकते हैं, तो ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, गो, तो चेंज करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, ठीक है। तो क्या यस लगेगा क्या, नहीं लगेगा यस। ये देखो, यू गो टू द मार्केट, ऐसे बोलते हैं हम, यू गो टू द मार्केट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो और इसका आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में। अच्छा लिख लिया आंसर, लिखो फास्ट फास्ट। अगर आपने आंसर टाइप किया है तो मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, इतना टाइम लगना चाहिए लिखने के लिए। तो देखो क्या है, ये है सब्जेक्ट, देखिए हम सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही हमने पढ़ा था, ही क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, एक ही है ना, एक ही है, तो ही क्या है, सिंगुलर, और जो वर्ब क्या है, वर्ब है गो, ठीक है, वर्ब क्या है, गो, ठीक है।
अब ये गो है और एक है बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर बेस फॉर्म प्लूरल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा और हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ई एस ऐड लगाना पड़ेगा लास्ट के वर्ब, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और फिर क्या सेंटेंस हो जाएगा, ही गोज टू द मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, दे ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट। ठीक है, दे ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट। ठीक है, अब ये दे क्या है, दे एक प्लूरल है। ठीक है, ड्रिंक क्या है, ड्रिंक भी प्लूरल है। यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब दे ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट। अब 10th वाला क्वेश्चन लिखो और फिर ने का अपने ये क्वेश्चन लिखने के बाद ने का कितने सही आ रहे हैं वो भी बताना है आपने। ठीक है, अपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं आंसर आपके। तो ये देखो क्या बोल रहा है, इट ड्रिंक मिल्क। ठीक है, अब इट के साथ क्या है, ड्रिंक आ रहा है। ठीक है, अब इट के साथ ड्रिंक आ रहा है तो हमें यस और यस लगाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। कि हमने देखा था ही सी इट आया तो क्या करते हम लास्ट में जो ये था यस या यस लगाते, तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर, इट ड्रिंक्स मिल्क एवरी नाइट। ठीक है, अगर आप और आप क्या करो, अभी कमेंट सेक्शन में लिखो नेक्स्ट रूल को पढ़ने से पहले बताओ मेरे को 10 में से आपके जो सिर्फ 5 नंबर वाला रूल था तो उसमें कितने सही आए थे। तो आपने कैसे लिखना है, देखो आपने यहाँ पे ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, रूल, ठीक है, रूल 5। ठीक है, सपोज आपके 9 क्वेश्चन बढ़ता है तो 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 9 लिखना है, रूल 5। ठीक है, ऐसे रूल 5 और आगे 9 लिखना है। मतलब मेरे को समझ में आएगा कि 10 में से आपके 9 क्वेश्चन सही आए। किसी में से 2 आ सकते तो 2 लिख सकता है। अगर 2 आ रहे आपके क्वेश्चन सही तो फिर से वापस दोबारा वीडियो देख सकते हैं, कल देखो या परसों, लेकिन देखने की ज़रूरत है आपको। देखो रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 किसके बारे में, हैव और हैज। देखो हम हैव और हैज जो है हम नहीं क्या बहुत बार यूज़ करते हैं। ठीक है, आई हैव मनी, शी हैज़ डॉग, लाइक दिस, ऐसा हम यूज़ करते हैं ना इसको। तो लेकिन हमें मालूम नहीं किसके साथ कब यूज़ करना है, तो आज ये पढ़ेंगे रूल नंबर 6 में। ठीक है, हैव कब यूज़ करना है, हैज़ कब यूज़ करना है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये कब करते हैं, तो ये हम पर देखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हैव कब यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है जब आई यू वी दे है तो क्या हम यूज़ करते हैं, हमें यूज़ करना है हैव। कब कब, जब सब्जेक्ट आई यू वी दे है, ठीक है, उनके साथ हम क्या करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पे ही सी इट लिखा है। ठीक है, और क्या होता है, और नहीं क्या इनके साथ नाम भी होते हैं, जैसे राम। ठीक है, राम या सीता। आप बोलेंगे इनको सीता के सिवा, राम सीता के सिवा दूसरे नाम ही नहीं आते। ठीक है, आप दूसरे भी लिख सकते हैं, जो भी नाम आपको है। तो किसी का भी नाम हो तो क्या करते हैं, ही सी इट, और किसी का भी किसी पर्सन का भी नाम या एनिमल का नाम किसी का भी आए उसके साथ क्या करते हैं, एनिमल का तो नहीं लेकिन पर्सन का नाम आए तो क्या करते हैं, हैज़ यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ये देखना है। तो अगर ये रूल समझ में आया है तो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ मैं आपको। आई यू वी दे आया तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ हैव यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हैव आई हैव कैट, आई हैव कैट। और दूसरा क्या हो जाएगा, ही हैज़ डॉग। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही हैज़ डॉग। तो ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ही आया तो हैज़ लगाएगा ऐसे यहाँ पे। तो अगर ये रूल समझ में आया तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पहले कुछ देखते करेक्ट फॉर्म्स और उसके बाद क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो जो सब्जेक्ट है तो उसके साथ कैसे आ रहा है, देखो पहला वाला सेंटेंस पढ़ो क्या है, सब्जेक्ट का कौन सा है, सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट कौन सा है, आई। तो देखो एग्जांपल क्या है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, यू। ठीक है, यू, तो क्या हो जाएगा, यू हैव पेन, क्योंकि यू के साथ भी यू हैव बाइक, यू हैव बाइक। ठीक है, यू के साथ क्या लगता है, हैव आता है, आई यू वी दे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो वी हैव होमवर्क। ठीक है, वी हैव होमवर्क। उसके बाद क्या है, दे के साथ भी क्या होता है, अगर दे के साथ भी क्या होता है, दे के साथ भी क्या लगता है, हैव लगता है, दे हैव डॉग। लेकिन अब ये देखो ही शी, ठीक है, यहाँ पे देखो ही आया है सब्जेक्ट, अब हैव लगेगा क्या, नहीं, क्या लगेगा, क्या आएगा उसके साथ, हैज़ आएगा। ही के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, तो ही हैज़ अ कार।
नेक्स्ट वाला देखो शी, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है शी, ठीक है, क्या है नेक्स्ट वाला शी, तो क्या आएगा सी के साथ भी क्या आएगा हैज़, आएगा हैज़, तो क्या आएगा सी हैज़ अ बुक, सी हैज़ अ बुक। उसके बाद क्या ईट, देखो अगर ईट है तो ईट के साथ भी क्या आता है, ईट के साथ भी हैज़ आता है, क्या है इट हैज़ अ टेल, इट हैज़ अ टेल, ठीक है। अब देखो ये नाम है, ठीक है, ये किसी का तो नाम है माई फ्रेंड, अब माई फ्रेंड आता तो क्या आता है, लेकिन नाम है ये तो नाम क्या कैसे क्या आएगा, मैंने बोला था हैज़ आएगा। माई फ्रेंड हैज़ अ फ़ोन, ठीक है, चाहे आईफोन हो या कौन सा भी हो। फिर क्या है टीचर, ठीक है, अब ये क्या लिख रहा है द टीचर, ठीक है, द टीचर हैज़ अ बैग, ठीक है, द टीचर हैज़ अ बैग, ऐसे आएगा द टीचर हैज़ अ बैग। और यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ आएगा हैव, यू हैव अ डॉग, द टीचर हैज़ बैग एंड यू हैव डॉग, हो गया। और डॉग को डाल दो बैग में। अब इसके बाद देखो माई डॉग, ठीक है, आपका कुत्ता, तो क्या है ये बोला माई डॉग, ठीक है। अब माई डॉग आया तो क्या आएगा डॉग के साथ, माई डॉग के साथ क्या आ रहा है हैज़, माई डॉग हैज़ अ बून, माई डॉग हैज़ अ बून। तो देखो हैव कब यूज़ करना है और हैज़ कब यूज़ करना है आपको समझ में आया होगा। तो ये देखो हैव इज़ यूज विद अ प्लूरल सब्जेक्ट। और क्या होता है जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो यूज़ होता है, लेकिन ये दो एक्सेप्शन होते हैं, आई और यू के साथ भी हैव होता है। आई सिंगुलर है और यू भी समटाइम्स हम सिंगुलर यूज़ करते हैं समटाइम्स प्लूरल, तो ये दोनों के साथ भी क्या करते हैं हम हैव यूज़ करते हैं, ठीक है। सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई एंड यू के साथ हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं हैव यूज़ करते हैं। आप बोलेगे दे तो प्लूरल है, वी क्या है वी भी प्लूरल है। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हैज़, हैज़ क्या करता है हैज़ इज यूज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट, ठीक है, ही सी इट और किसी का नाम भी हो तो भी क्या करते हैं हैज़ यूज करते। ये रूल पढ़ो पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो छोड़ दो। हाँ देखो एग्जाम्पल पढ़ो, ठीक है, एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है तो पढ़ो। क्या है ही हैज़ अ कैट, आई हैव ओनली होमवर्क, ठीक है, उसके पास तो बिल्ली है और मुझे तो सिर्फ होमवर्क ही करना है। तो अब हम एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो पहले देख लो, उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन लेके देखेंगे और क्या करें आपने क्या करना है वो उस क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में देखना है। अब ये रूल 6 है ना, तो आप उसका आंसर, ठीक है, तो देखना है रूल 6 में आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। यहाँ पे भी हम 10 क्वेश्चन ले लेंगे, तो ज़रा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। आई डॉट डॉट, ठीक है, बाइसिकल, वहाँ पे हैज़ आएगा क्या हैव आएगा, ठीक है। ये वाला हम वन बाय वन देखेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन पहले दिखा रहा हो, उसके बाद क्या करें हम वन बाय वन सारे ये क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, ठीक है, मैं थोड़ी देर इधर ऐसे रुकता हूँ। अगर ये पढ़ने के हो गए तो थोड़े थोड़े क्या करते हैं हम एक एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी मैं टाइम दूंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है पहले वाला, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है आई डॉट डॉट बाइसिकल, ठीक है। अब आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ हैव आएगा या हैज़ आएगा, क्या आएगा लिखो कमेंट सेक्शन में। देखो मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं तो डबल लिख रहा हूँ तो आपको सिंगल लिखना है। तो क्या आएगा देखो आई के साथ हैव आएगा या हैज़ आएगा, यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में क्या आएगा आपको लिखना है आई के साथ, ठीक है। अगर जिसने जिसने क्या लिखा है हैव लिखा है तो उनका आंसर बराबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे आई हैव अ बाइसिकल। उसके बाद क्या है सी डॉट डॉट अ न्यू ड्रेस, अगर सी के साथ क्या आएगा ये देखो, ठीक है, सी के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो जाएगा हैज़ आएगा या हैव आएगा, लिखो कमेंट सेक्शन में फास्ट। सी के साथ या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा, लिख लिया, ठीक है। तो सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ आएगा हैज़, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी क्या है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करते हैं हम करते हैज़ यूज़। उसके बाद देखो सी हैज़ अ न्यू ड्रेस, ये वाला आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लो आप तब तक। वी क्या है, हाँ मैं बड़ा बताऊंगा आपको, लिख लो क्या है तब तक। वी के साथ क्या आएगा हैव आएगा या हैज़ आएगा, लिख लो फास्ट। हैव आएगा क्या हैज़ आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो वी क्या है वी क्या है वी क्या है प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं हैव, ठीक है। प्लूरल के साथ क्या करते यूज़ तो क्या आएगा हैव आएगा। किसका किसका सही आ रहा है देखो, वी हैव टू कैट्स, और काउंट भी करो कितने सही आ रहे हैं 10 में से। क्वेश्चन नंबर 4, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है देखो क्या है ही डॉट डॉट अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना बताना है, कमेंट सेक्शन में बताओ फास्ट, उसके साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा, ठीक है।
आपने बताना क्या आएगा। तो अगर आपने लिखा है तो क्या आएगा इसके साथ आएगा हैज़। क्या आएगा? हैज़ आएगा ही के साथ। ही हैज़ अ मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे देखो ही हैज़ अ मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, लिखो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। क्या है? दे बुक्स ऑन द टेबल, दे डॉट डॉट बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, अब दे क्या है देखना है आपको, कमेंट सेक्शन में लिखो। हैज़ आएगा, हैव आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे हर बार लिखते नहीं बैठता हैव आएगा क्या हैव। ठीक है, आपने लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, हैव आएगा क्या हैज़ आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, दे क्या है, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। तो क्या आएगा, हैव। दे हैव बुक्स ऑन द टेबल। उसके बाद क्या है, इट डॉट डॉट लॉन्ग टेल। ठीक है, अब इट के साथ क्या आता है, हैव आता है क्या हैज़। याद करो, ही शी या इट है तो हम क्या यूज़ करते हैं, याद करो। क्या यूज़ करते हैं, याद आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, यूज़ हैज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हैज़। हैज़ करते हैं तो क्या आएगा, इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। यहाँ पे आंसर देखो, इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। उसके बाद देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन कौन सा है, यू डॉट डॉट अ बैग, राइट। तो यू क्या है, ठीक है, हमने देखा था आई और यू के साथ क्या आता है। आई और यू के साथ क्या आता है, ये दोनों भी थोड़े एक्सेप्शन है, तो इनके साथ क्या आता है, तो इनके साथ क्या आता है, लिख लिया कमेंट सेक्शन में। अगर लिख लिया है तो मैं इसको आंसर बताता हूँ। इसके साथ आता है हैव, यू हैव अ बैग, राइट। तो क्या आया, हैव आता है। उसके बाद देखो माई फ्रेंड, ठीक है, डॉट डॉट मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, माई फ्रेंड्स क्या है देखना है आपने, माई फ्रेंड्स क्या है। ठीक है, एक फ्रेंड्स की बात हो रही है। ठीक है, और क्या है, क्या आएगा फिर इसके साथ, लिखो फास्ट कमेंट सेक्शन में। माई फ्रेंड डॉट डॉट मैनी फ्रेंड्स, हैव आएगा क्या हैज़ आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इधर, हैज़ आ जाएगा। ठीक है, हैज़ आएगा। तो क्या है हुआ, माई फ्रेंड हैज़ मैनी फ्रेंड्स। द टीचर डॉट डॉट रेड पेन। ठीक है, अब टीचर के साथ क्या आएगा, हैव आएगा क्या हैज़ आएगा, लिखो फास्ट। ठीक है, हैव आएगा क्या हैज़ आएगा, लिखो। तो क्या आएगा, लिख लिया। अगर लिख लिया है तो इसका आंसर बताओ। अगर बताओ तो क्या आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, द टीचर, टीचर क्या है, एक ही है ना, टीचर हैज़ अ रेड पेन। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो आप, द टीचर हैज़ अ रेड पेन। लास्ट वाला का है माई डॉग डॉट डॉट अ बॉल। ठीक है, अब डॉग के साथ क्या आएगा, देखो एक बार, डॉग के साथ क्या आएगा, देखो माई डॉग। ठीक है, डॉट डॉट अ बॉल, हैव आएगा कि हैज़, क्या आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, हैज़ आएगा। तो क्या इसका आंसर है, माई डॉग हैज़ अ बॉल। ठीक है, अब इसने किसके किसके नहीं क्या, 10 में से 10 आए तो उन्होंने लिखो ऐसे, कैसे लिखना है, रूल, रूल, रूल। ठीक है, रूल कौन सा है, 6 है। ठीक है, रूल 6 है, और कितने आंसर आए, जो भी आए वो लिखना है। ठीक है, 9 8 10 आए, ऐसे रूल 6 के। दिख लिख के बता दो कैसे लिखना है, आपने कैसे टाइप करना है, कैसे करोगे, ऐसे, रूल, रूल 6। ठीक है, रूल 6। ठीक है, रूल 6 ये करो, और जो भी है आगे आंसर बताओ। ठीक है, यहाँ पे है ना ऐसे, ऊपर वाला रूल 6 था ना, तो ये रूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखो रूल 7 क्या है, रूल 7 है डू ऑर्डर्स। ठीक है, डू ऑर्डर्स हम कब यूज़ करते हैं, डू ऑर्डर्स कब यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका क्या बनाने के लिए यूज़ होता है, क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे ये रूल का, डू ऑर्डर्स का, एक तो क्वेश्चंस बनाने के देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछना है, इससे कैसे बनते हैं, डू ऑर्डर्स से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दूसरा ये देखेंगे कि उसको निगेटिव भी बनाएंगे, निगेटिव भी कैसे बनाते हैं, ये दोनों सीखेंगे रूल नंबर 6 में। तो पहले देखो डू कब यूज़ होता है, और यहाँ पे देखो डज क्यों यूज। तो जो डू है वो कब यूज़ होता है, जो डू किसके साथ यूज़ होता है, जब सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो क्या होता है, डू यूज़ करते हैं हम। और जब सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का नाम है तो क्या करते हैं, डज का यूज़ करते हैं। याद रखो, आई यू वी दे के साथ डू यूज़ होता है, और किस ही शी इट और किसी का नाम है तो क्या यूज़ होता है, डज यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद देखो निगेटिव्स में भी देखो कैसे होता है यूज़, नेगेटिव बनाने के लिए भी क्या होता है। ठीक है, और नेगेटिव कैसे बनाते हैं हम, नेगेटिव डू नॉट, डू नॉट या डोंट। ठीक है, और उनके साथ क्या होता है, आई यू वी दे। ठीक है, आई यू वी दे है तो उनके साथ डू नॉट आएगा या डोंट आएगा।
और जो ही सी इट है, ठीक है, ही सी इट है, तो उनके साथ क्या आता है, डज नॉट आएगा या डजेंट आएगा, ठीक है, डज नॉट आएगा या डजेंट आएगा। ही सी इट या राम श्याम किसी का नाम है तो उसके साथ डज नॉट या डजेंट आएगा। अगर ये रूल याद है तो पहले हम कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसके भी 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 10 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए मैंने, तो आपने पढ़ना है पहले। तो यहाँ पे अगर आप पहला वाला पढ़ो, क्या है, आई प्ले फुटबॉल, ये एक स्टेटमेंट है, और इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन बनाना है इसको मेरे को, ठीक है, क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं करना ज़्यादा, सिर्फ क्या करना, अगर मुझे मालूम है किसके साथ, अगर आई है, वी है, यू है, दे है, तो उसके सामने क्या लगाना है, मेरे को डू लगाना है बस, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डू लगाया पहले, और जैसे का वैसे लिखा, और लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क देना है, डू आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, डू आई प्ले फुटबॉल, बस हो गया। अब इसको निगेटिव करने के लिए क्या करना है, निगेटिव करने के लिए क्या करना है, पहले वाला सेंटेंस देखो कौन सा, ये वाला आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, आई प्ले फुटबॉल था, ठीक है। तो क्या करना है, जो आई है उसके आगे क्या कर लगाना है, डोंट लगाओ या डू नॉट लगाओ, ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए आई है तो डू नॉट लगाओ, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे को वैसे रहेगा, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल या आई डोंट प्ले फुटबॉल। ये समझ में आया। तो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला, ये वाला आप बनाओगे, बनाने कैसे बनाओगे, आप तो सामने भी दिख रहा है आंसर आपको, ठीक है। यू रीड बुक्स, अब यू क्या है, ठीक है, यू हमने देखा था आई यू आए, तो हम क्या लगाते, डू लगाते, तो क्या, डू यू रीड बुक्स, ठीक है। और उसको निगेटिव बनाने के लिए यू के आगे क्या लगाना, डू नॉट लगाना, यू डू नॉट रीड बुक्स। उसके बाद देखो वी गो टू स्कूल, नेक्स्ट वाला देखो वी गो टू स्कूल, ठीक है, और वी के सामने हम क्या लगाते, डू लगाते, डू वी गो टू स्कूल, ठीक है, और निगेटिव बनाने के वी के सामने वी डू नॉट गो टू स्कूल, ऐसे होगा। तो दे वॉच टीवी, ठीक है, अब ये भी क्या है, दे के सामने दे भी आया तो हम क्या यूज़ करते, डू ही यूज़ करते, डू दे वॉच टीवी, उसके आगे दे डू नॉट वॉच द टीवी, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखो आप, लेकिन ही आया, ठीक है, अब ही आया तो क्या होता है, ही प्लेज अ क्रिकेट, ठीक है, अब ही आया तो क्या होता है, डज आता है, ठीक है, डज से चालू होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है, और इधर क्या आएगा, डज नॉट आएगा निगेटिव बनाने के लिए, ठीक है, क्या आएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ऐसे। अब देखो सी ड्रिंक्स मिल्क, सेम टू सेम है, ठीक है, जैसे ही का था, क्या लगाते, इसके सामने भी क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे, डज सी ड्रिंक मिल्क, निगेटिव कैसे हो जाएगा, सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क या सी डजेंट ड्रिंक मिल्क। उसके बाद देखो इट रेन्स अ लॉट, अगर इट भी आया तो क्या करते, डज ही यूज़ करते, डज इट रेन अ लॉट, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है डज इट रेन अ लॉट, और निगेटिव करने के लिए सिर्फ डज नॉट यूज़ करना है, इट डज नॉट रेन अ लॉट। उसके बाद क्या होता है, माई फ्रेंड स्टडीज इंग्लिश, क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड स्टडीज इंग्लिश, क्या आएगा, डज ही आएगा, डज माई फ्रेंड स्टडी इंग्लिश, और निगेटिव करने के लिए माई फ्रेंड डज नॉट स्टडी इंग्लिश, ये वाला। ये देखो द टीचर टीचर्स मैथ, डज द टीचर टीच मैथ, ठीक है, और क्या है, द टीचर डज नॉट टीच मैथ। एक बार ये भी देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यस लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमने यस निकाला है, ठीक है, मतलब यस था इधर, ये टीचर्स को, यहाँ पे यस निकाला है, क्यों, क्योंकि ये इसमें डज में आया, इसकी वजह से हम निकालते इधर का यस। उसके बाद देखो द डॉग्स ईट मीट, द डॉग ईट मीट, डज द डॉग ईट मीट, ठीक है, और ये क्या है, द डॉग डज नॉट ईट मीट, ऐसे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है आपको क्वेश्चन के, ठीक है, डू के साथ क्या आता है, ठीक है, डू के साथ क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आप देखो, पढ़ो जा रहा है, डू के साथ क्या आता है, आई यू वी दे, डच के साथ क्या आता है, डच के साथ क्या आता है, डच के साथ आता है ही शी इट, और उसको निगेटिव बनाने में क्या आता है, डो नॉट और डोंट के साथ, किसके साथ आता है, सब्जेक्ट अगर आई यू वी दे है तो क्या हम यूज़ करते हैं, डोंट या डो नॉट करते हैं, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का नाम है तो कौन सा यूज़ करते हैं, डज नॉट और डजंट, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है पढ़ो, क्या है, व्हेन यूजिंग डज द मेन वर्ब गोज बैक टू द बेस फॉर्म, ठीक है, डज कब यूज़ करते हैं, ही डज प्लेज, ऐसे होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। पहले वाला सेंटेंस देखो, ये वाला रॉन्ग है, ही डज प्लेज, ऐसे होता है क्या, नहीं, क्योंकि इधर यस क्यों है, नहीं चाहिए था, यस लास्ट में नहीं चाहिए था, क्योंकि डज में आया ना ई यस, तो क्या हो जाएगा, ही डज प्ले, प्ले का यस निकालेंगे। यहाँ पे हिंदी में दिया है वही है, ये फनी वाला एग्जाम्पल आप पढ़ो, पढ़ लिया एग्जाम्पल, पढ़ो, क्या है, ही डज इट बट माई होमवर्क डजन डू इट सेल्फ, ठीक है, ही डज इट बट माई होमवर्क डजन डू इट सेल्फ। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वन बाय वन। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे देखो कैसा है,
सपोज पहले वाला क्वेश्चन है तो क्या है, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अब इसको होने का थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आपने क्या करना है, अब इधर आंसर दे रहे हैं तो लिख लो, इतना टाइप करना, अगर ये नहीं टाइप करना तो सिर्फ मन में ये करो। क्या करना है, आप देखो मैं पहले वाला का जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला देखो, आई प्ले क्रिकेट, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, आपको दो इसमें कैसे लिखना है इसके आंसर। तो देखो कैसे लिखोगे आप, पहले पहले तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है आपने, ये आई प्ले है ना, मैं आई के आगे क्या लगता है, डू, ठीक है, डू आई प्ले, ठीक है, डू आई प्ले, क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्या हो जाएगा, क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, डू आई प्ले क्रिकेट, ऐसे हो जाएगा। और निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, निगेटिव बनाने के लिए जो आई है उसके आगे सिर्फ डू नॉट लगाना है, ठीक है, डू नॉट आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू नॉट लगाना। तो ऐसे बनाना आपने दो सेंटेंस, डू आई प्ले क्रिकेट और आई डू नॉट क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ऐसे बना हर एक का, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है, ये पढ़ लो। शी रीड्स बुक्स, वी गो टू स्कूल, ही ड्रिंक्स मिल्क, दे वॉच टीवी, इट रेन्स इन द इवनिंग, यू हेल्प यूर मदर, माई फ्रेंड स्टडीज इंग्लिश, द टीचर टीचर्स मैथ, द डॉग इट्स मीट, ठीक है, ये वाले है। तो इनको आपने किस में कन्वर्ट करना है, एक तो क्वेश्चन बनाना है उसका और दूसरा नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। मैं तो यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ो, आई प्ले क्रिकेट, तो मैंने अभी एक्सप्लेन ही किया था, तो यहाँ पे ये आंसर देखो, डू आई प्ले क्रिकेट और आई डू नॉट प्ले क्रिकेट या आई डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड वाला। अगर सेकंड वाला क्वेश्चन करो कैसे हो जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, डू आएगा का डज आएगा, पहले देखो, ठीक है, सी के आगे सी है तो क्या आ जाएगा, डज आता है पहले, तो क्या आएगा, क्या आएगा, डज शी रीड बुक, डज शी रीड्स बुक्स, आएगा ना, डज शी रीड बुक, डज शी रीड बुक्स, ठीक है। अब उसका नेगेटिव कैसे होता है, सी डज नॉट रीड अ बुक्स, सी डज नॉट रीड बुक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो करते हैं हम, इधर डज में क्या करता है, ई एस आता है, इसके वजह से जो रीड का लास्ट वाला ई एस है क्या करते हैं हम निकालते हैं, ठीक है। सो सी डज नॉट रीड अ बुक्स, या देखो नेगेटिव बनाओ, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल बनाओ, आ रहा है बनने के लिए, क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा, या क्या आएगा, डू आएगा, डू वी गो टू स्कूल। और नेगेटिव कैसे होगा, वी डू नॉट गो टू स्कूल, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डू वी गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद देखो, ही ड्रिंक्स मिल्क, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या आता है, डज आता है, एग्जैक्टली डज आता है, तो क्या होगा, डज ही ड्रिंक्स मिल्क। और नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डजेंट ड्रिंक मिल्क, एक यस निकलेगा ड्रिंक का भी, ये देखो, डज ही ड्रिंक अ मिल्क, ठीक है, डज ही ड्रिंक मिल्क, ही डज नॉट ड्रिंक अ मिल्क, ही डज ही डजंट नॉट मिल्क, शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, दे वॉच टीवी, ठीक है। अब दे के सामने क्या आएगा, देखो, डू आएगा का डज, आप करो, ठीक है। अगर लिख लिया तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। और नेगेटिव कैसे बनाने के, डू नॉट यूज होगा, डज नॉट होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो, डू दे वॉच टीवी, डू दे वॉच टीवी, और दे डोंट वॉच टीवी। उसके बाद देखो, इट रेन्स इन द इवनिंग, ठीक है, इट रेन्स इन इवनिंग, डज आएगा या डू आएगा क्वेश्चन बनने के लिए, क्या आएगा, डज आएगा, डज इट रेन इन द इवनिंग। और निगेटिव कैसे बनेगा, इट डजेंट रेन इन द इवनिंग, ये देखो इधर आंसर ये है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, यू हेल्प योर मदर, ठीक है, क्या आएगा, उसके पे डू आएगा, डज आएगा। और जो नेगेटिव बनाने में क्या, डोंट आएगा क्या डजेंट आएगा, देखो यहाँ पे, डू यू हेल्प योर मदर, यू डू नॉट हेल्प योर मदर। माई फ्रेंड स्टडीज़ इंग्लिश, ठीक है, माई फ्रेंड स्टडीज़ इंग्लिश, अब इसके साथ क्या आएगा, देखो क्या आएगा, माई फ्रेंड, तो क्या आता है सब बनाने के लिए, डज आएगा, क्या आएगा, डज आएगा, ठीक है, डज आएगा। नेगेटिव बनाने के लिए क्या आएगा, डज नॉट आएगा। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, डज माई फ्रेंड स्टडी इंग्लिश, माई फ्रेंड डज नॉट स्टडी इंग्लिश। उसका द टीचर टीचर्स मैथ, ठीक है, क्या आएगा इसमें, और ये जो ई एस है वो निकलेगा क्या, लास्ट वाला जो टीचर्स का है, देखो एक बार, तो यहाँ पे देखो, डज द टीचर टीच इंग्लिश, ठीक है, ई एस है क्या हटाया हमने, टीचर डज नॉट टीच मैथ, मैथ था ना, इंग्लिश बोल रहा था मैं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो वही सा मुंह में आ रहा है। द डॉग ईट्स मीट, ठीक है, द डॉग ईट्स मीट, ठीक है, अब डॉग आ रहा है, ठीक है,
अब जो डॉग है तो डज आएगा क्या आगे, ये यस निकलेगा क्या, नहीं क्या निकलेगा। देखो यहाँ पे डज द डॉग ईट मीट, द डॉग डज नॉट ईट मीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, सो जाओ।